कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ तो फटाक से सीख ली और कोई दूसरी चीज़ सालों बाद भी दिमाग में ही नहीं बैठती। आज हम इसी सीखने की कला और इसके पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं, ताकि जो भी सीखें वो सिर्फ किताबों तक ना रह जाए बल्कि हमारी आदत बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना, कि यार स्कूल में जो इतनी मेहनत से रट्टा मारा वो असल जिंदगी में, ऑफिस में या घर पर आखिर काम क्यों नहीं आता। ये एक बहुत ही आम सवाल है और सच कहें तो एक बड़ी पहेली भी। तो आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो उस सवाल का जवाब ना एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे कहते हैं सीखने का स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर मतलब बहुत सीधा है। एक जगह सीखी हुई चीज को किसी दूसरी बिल्कुल नई जगह पर इस्तेमाल करने की काबिलियत। सही मायनों में देखें तो यही वो पुल है जो स्कूल की किताबों को हमारी असल जिंदगी से जोड़ता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ज्ञान को ट्रांसफर करना है, पर सवाल ये है कि ये ज्ञान, ये नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह सफर कैसे करता है, क्योंकि ये हमेशा अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली नहीं होता। इसको समझने के लिए ना हमें इसके अलग अलग रास्तों को देखना पड़ेगा। तो देखिए, ज्ञान का ये सफर दो तरह का हो सकता है। एक तो है पॉजिटिव ट्रांसफर, मतलब जहां पुरानी सीख नई चीज सीखने में मदद करे। जैसे अगर मैथ्स अच्छी आती है तो फिजिक्स समझना काफी आसान हो जाता है ना। और फिर दूसरी तरफ है नेगेटिव ट्रांसफर। यहाँ पुरानी आदतें रुकावट बन जाती हैं। जैसे जो लोग इंडिया में बाईं तरफ गाड़ी चलाने के आदी हैं, उन्हें अमेरिका जाकर दाईं तरफ चलाने में कितनी मुश्किल होती है। और ये सफर सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता, इसकी दिशा भी अलग अलग हो सकती है। ये अगल बगल भी फैल सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। देखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। इसमें हम एक जैसी चीजों में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर MS वर्ड चलाना आता है तो MS एक्सेल सीखना थोड़ा आसान लगता है। और फिर है वर्टिकल ट्रांसफर। ये बिल्कुल एक इमारत बनाने जैसा है। आप बुनियादी ज्ञान की नींव पर आगे की मंजिलें खड़ी करते हैं। भाई, अंकगणित सीखे बिना कोई अलजेब्रा कैसे समझेगा? नामुमकिन है। अब सवाल आता है कि इस सब में दिमागी मेहनत कितनी लगती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि रास्ता कौन सा चुना गया है। एक होता है लो रोड ट्रांसफर। ये तो लगभग अपने आप ही हो जाता है बिना ज्यादा सोचे समझे। जैसे जो अच्छी कार चला लेता है उसे ट्रक चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक है हाई रोड ट्रांसफर। इसमें काफी कॉन्शियस एफर्ट, मतलब सचेत प्रयास और गहरी सोच की जरूरत पड़ती है। जैसे मैथ्स में सीखे गए लॉजिक को किसी बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम को सुलझाने में लगाना, ये आसान नहीं होता। तो बड़ा सवाल ये है कि इस ट्रांसफर को बेहतर कैसे बनाया जाए। मतलब हम ऐसा क्या करें कि सीखी हुई चीज वाकई काम आए। इसके लिए ना कुछ आदतें अपनानी पड़ेंगी। पहली, जो भी सीख रहे हैं उसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखने की कोशिश करें। दूसरी, सीखने के बाद थोड़ा रुकें, सोचें, मनन करें। तीसरी, अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस करें। और सबसे जरूरी, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए बिल्कुल साफ साफ लक्ष्य बनाएं। चलिए, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ज्ञान सफर कैसे करता है, तो अब उन औजारों पर नजर डालते हैं जो इस सफर को आसान बना सकते हैं। हम इन्हें अपनी लर्निंग टूलकिट भी कह सकते हैं। तो हमारे टूलकिट के इन औजारों को हम कहते हैं सीखने की रणनीतियां या लर्निंग स्ट्रैटेजीज। ये असल में वो स्मार्ट तरीके हैं जो हमें तेजी से और ज्यादा असरदार ढंग से सीखने में मदद करते हैं। देखिए, ये रणनीतियां क्या सीखना है से ज्यादा इस बात पर जोर देती हैं कि कैसे सीखना है, ताकि जो भी मेहनत हो वो सही दिशा में लगे। इस टूलकिट का जो सबसे शक्तिशाली टूल है ना, वो है मेटाकॉग्निशन। इसका मतलब है सीखने के बारे में सोचना। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने सीखने की पूरी प्रक्रिया के खुद मैनेजर बन जाए। इसके 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्लान बनाएं कि सीखना कैसे है। फिर सोचें कि सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। सीखते वक्त अपने प्रोग्रेस पर नजर रखें और हाँ, आखिर में ये जरूर देखें कि जो तरीका अपनाया वो कितना कामयाब रहा। अच्छा, इस टूलकिट में और भी कई काम के औजार हो सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, मतलब अपनी दिमागी क्षमताओं का इस्तेमाल करना, जैसे तर्क लगाना, प्रैक्टिस करना, याद करना। फिर है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, जैसे बातचीत में कहीं अटक गए तो इशारों या दूसरे तरीकों से अपनी बात कहना। और फिर सोशियो अफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, यानी दूसरों के साथ मिलकर सीखना, जैसे ग्रुप में काम करना या किसी एक्सपर्ट से बात करना। तो अभी तक तो हमने बात की सीखने वाले के नजरिए से, लेकिन जरा सोचिए,
सिखाने की प्रक्रिया में और कौन-कौन सी चीजें हैं जो मायने रखती हैं? चलिए, अब जरा इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, सीखना ना एक पूरे इकोसिस्टम की तरह है, जहां हर एक हिस्सा मायने रखता है। हाँ, ये सच है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका एक टीचर की होती है, लेकिन स्टूडेंट खुद, सीखने का माहौल कैसा है और क्या-क्या सामान या मटेरियल उपलब्ध है, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं। ये सब जब एक साथ सही से काम करते हैं, तभी सीखने का एक असरदार अनुभव बनता है। और इस इकोसिस्टम में शिक्षक एक माली की तरह होता है। उसका काम सिर्फ जानकारी का पानी देना नहीं है, बल्कि सीखने के लिए सही माहौल की जमीन तैयार करना भी है। एक अच्छा टीचर ही ज्ञान के उन बीजों को पनपने में, उन्हें अंकुरित होने में मदद करता है। तो फिर एक अच्छा सीखने का माहौल होता कैसा है? इसमें ना दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला तो है फिजिकल माहौल, मतलब भौतिक, जहां शोर शराबा या खराब रोशनी जैसी कोई रुकावट ना हो और लैब, लाइब्रेरी जैसी सारी सुविधाएं मौजूद हों। और दूसरा है सामाजिक माहौल, जहां टीचर और स्टूडेंट के बीच एक भरोसे का रिश्ता हो और अनुशासन ऐसा हो जिससे सबकी सुरक्षा और सम्मान बना रहे। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आते हैं। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में, मतलब केंद्र में, कौन होना चाहिए, टीचर या फिर स्टूडेंट? आइए इसको समझने के लिए शिक्षा के दो अलग-अलग नजरियों को देखते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर शिक्षा के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, टीचर सेंटर में होता है और स्टूडेंट का काम होता है जानकारी लेना। यहाँ ज्यादातर जोर लेक्चर और इम्तिहान पर होता है। इसके ठीक उलट है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ स्टूडेंट सीखने की प्रक्रिया में एक्टिवली हिस्सा लेता है और टीचर एक गाइड या एक मददगार की भूमिका निभाता है। इसमें सहयोग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसका सार पता है क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षा, यानी लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। सीखने की जिम्मेदारी वापस स्टूडेंट को ही सौंप देती है। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि वो जो कुछ भी सीख रहे हैं वो उनकी जिंदगी के लिए, उनके लिए क्यों जरूरी है। और जब ये समझ आ जाता है ना, तब सीखना सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि एक पर्सनल सफर, एक यात्रा बन जाता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आज से हम अपने सीखने या सिखाने के तरीके में ऐसा क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे ज्ञान सिर्फ दिमाग में बंद ना रह जाए, बल्कि हमारी जिंदगी में भी काम आए? इस पर सोचिएगा जरूर।